हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकित। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन जिससे हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। टैक्स अ कंपल्सरी अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन बाय द गवर्नमेंट टू पे पब्लिक सर्विसेज, यानी एक कंपल्सरी अमाउंट जिसको चार्ज किया जाता है इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था यानी कोई संगठन है उसके द्वारा, किसको? गवर्नमेंट को। पब्लिक सर्विसेज यानी पब्लिक की जो सेवाओं को चलाने के लिए या उनका भुगतान करने के लिए एक अमाउंट है जो चार्ज किया जाता है, कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है, उसे कहते हैं हम टैक्स। अब टैक्स के टाइप्स क्या क्या हैं? सेल टैक्स, जीएसटी, वेट टैक्स। ठीक है। सेल टैक्स, सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द बिल अमाउंट, यानी सेल टैक्स कुछ चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी आइटम पर जिसे हम बेचा जा रहा है उस आइटम पर, और उस टैक्स को, जो टैक्स सेल टैक्स है, इस टैक्स को हम ऐड कर देते हैं बिल अमाउंट में, यानी टोटल जितना बिल बनेगा उसमें ऐड किया जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स, इसको वेट भी कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ये टैक्स की दूसरी फॉर्म है। ठीक है। इसको ऐड किया जाता है एवरी स्टेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। यानी इसको एवरी स्टेज, ट्रांसफर की स्टेज पर क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, जीएसटी इज अनदर फॉर्म ऑफ टैक्स, यानी ये भी एक टैक्स की दूसरी फॉर्म है। टैक्स लेवल्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, यानी ये सप्लाई पर लगाया जाता है। ठीक है, लेवल किया जाता है। ठीक है। अब टैक्स को निकालते कैसे? टैक्स को निकालते हैं, सबसे पहले टैक्स परसेंट निकालेंगे, यानी जिस अमाउंट पर हमें टैक्स परसेंट निकालना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपीज का कोई आर्टिकल है, उस पर हमें लगा हुआ है मान लीजिए 5% का टैक्स लगा हुआ है। तो किस 5% का टैक्स लगा हुआ है किस पर? 100 रुपीज पर। तो पहले निकालेंगे 5% ऑफ 100 रुपीज। ठीक है। इससे हम टैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 5% को हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई 100, कैंसिल आउट किया तो टैक्स आया हमारा 5। ऐसे तो हम टैक्स निकालेंगे। अगर हमने निकालना टोटल बिल, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए पहले हम जो बिल अमाउंट आएगा उसमें टैक्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी हमारा जो बिल था, अमाउंट था 100 था, ठीक है, 100 में हमने टैक्स को ऐड कर दिया तो 5, यानी टोटल जो बिल बना हमारा वो बना 105 रुपीज का। ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ सूटकेस इज ₹2200 इफ जीएसटी ऑफ 28% इज टू बी चार्ज ऑन इट, यानी एक सूटकेस की जो लिस्ट प्राइस है वो है 2200 रुपये, उस पर जीएसटी लगता है 28% चार्ज किया जाता है। हाउ मच वन हैज टू पे टू बाय द सूटकेस, यानी सूटकेस को बाय करने के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले सूटकेस का लिस्ट प्राइस, ठीक है, तो लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ अ सूटकेस, ये दिया है आपको ₹2200। अब सेल टैक्स कितना लगा हुआ है, यानी कि जो जीएसटी लगा हुआ है टैक्स वो कितना है? तो यहां लिख देंगे जीएसटी या सेल टैक्स भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, 28%। ठीक है। अब हमें निकालना है, पहले हम निकालेंगे टैक्स, यानी जो टैक्स लगा हुआ है, टैक्स निकालेंगे कितना आएगा?
टैक्स किस पर लगा हुआ है, टैक्स लगेगा जो प्राइस है हमारे पास, तो 28% ऑफ 2200, ठीक है। 28% को हटाएंगे, डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 2200, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों, हमारे पास बचा 28 मल्टीप्लाई 22, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 616, ठीक है। यानी 616 रुपये का हमारा टैक्स लग गया। अब हमें बिल चाहिए, टोटल अमाउंट जितना हमें पे करना है, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे तो टोटल जो हमें पेड करना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना था, पहले जो लिस्ट प्राइस था वो था हमारे पास 2200 रुपये, और इसमें हम ऐड कर देंगे टैक्स, ठीक है। टैक्स आया हमारा 616, इसको ऐड किया तो आंसर आएगा हमारा 2816 रुपीज, यानी ये हमारा हमें कितना पे करना है, 2816 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू विजिट अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड परचेज द फॉलोइंग आर्टिकल्स, यानी आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए और परचेज करते हैं क्या, ए ड्रेस फॉर ₹400 विद GST एट 5, ठीक है। तो यानी हमें बताना है कि एक ड्रेस खरीदी आपने 400 रुपये की, जिस पर GST लगा हुआ है 5%, ठीक है। तो आप कितना अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए निकालेंगे अमाउंट टू बी पेड फॉर द ड्रेस, ठीक है। अब देखिए जो GST लगा हुआ है किस पर लगा हुआ है, 400 पर, तो इसे करेंगे 5% ऑफ 400, तो यहां से 5/100% का साइन हटाया, इसलिए हमने 100 का डिवाइड किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 400, जीरो टू जीरो कैंसिल, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो टैक्स लगा वो टैक्स कितना लगा, टैक्स लगा हमारा 20 रुपीज, ठीक है। 20 रुपीज टैक्स लगा, तो अमाउंट कितना पेड करेंगे, अमाउंट पेड करेंगे हम 400 प्लस 20, यानी ये हो जाएगा 420 रुपीज पे करेंगे, यानी यहां से तो हमने टैक्स निकाल लिया, ठीक है। और ये आ गया अमाउंट पेड, अमाउंट टू बी पेड, ठीक है। हम कितना पे करेंगे, ₹420 पे करेंगे, किसके लिए, ड्रेस के लिए। अब इसका पार्ट 2, फ्रोजन फूड आइटम्स फॉर ₹150 विद GST एट 5%, ठीक है। अब देखो 5% किस पर लगा हुआ है, 150 पर, तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बाद में ऐड करते हैं ना, तो हम पहले लिखें 150 प्लस 5% ऑफ 150, अब बाद में ऐड करने से पहले हमने पहले ही ऐड कर दिया, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 150 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई बाई 150, जीरो टू जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 15/2, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 15/2 को हम सॉल्व कर सकते हैं यहां से भी, नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसे लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 150 प्लस 15/2 को हम सॉल्व करेंगे, यानी 15 में डिवाइड करना है हमें 2 का, तो ये जाएगा 7.5, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे तो 157.5, और रुपीज जब लिखते हैं तो 157.50 ये लिखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या, इतना अमाउंट हमें पे करना है,
पहले हमने कैसे निकाला था, पहले हम टैक्स निकालते थे, फिर हम अमाउंट में ऐड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अमाउंट को भी साथ में लिख लिया, जिससे एक साथ हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, आप पहले की तरह भी कर सकते हैं। पार्ट 3, 1 रेनकोट फॉर 300 विद जीएसटी एट 5%, यानी आपको जीएसटी 5% लगा हुआ है और रेनकोट खरीदा आपने, तो क्या अमाउंट पे करेंगे, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट टू बी पेड फॉर द रेनकोट। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम 300 प्लस 5% ऑफ 300, ये हो जाएगा 300 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई 300, 0 to 0 कैंसल आउट, तो 300 प्लस 5 3 जा 15 रुपीज, कितना पे करेंगे आप इसके लिए, 315 रुपीज। अब करना है हमें अब वॉकिंग स्टिक, एक वॉकिंग स्टिक के लिए कितना करना होता है, 230, और जीएसटी 5% है, तो इसके लिए भी निकालेंगे अमाउंट टू बी पेड फॉर वॉकिंग स्टिक, फॉर अ वॉकिंग स्टिक। ठीक है, तो 230 प्लस 5% ऑफ 230, यहां से निकालेंगे 230 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई बाई 230, 0 to 0 कैंसल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 230 प्लस, अब इस 2 से इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ, मल्टीप्लाई होता तो हम कैंसिल आउट कर सकते थे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23/2। ठीक है, अब 230 प्लस, अब हम 23/2 यानी 23 में हम डिवाइड करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 11.5, सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 241.50, ठीक है, रुपीज। इसके बाद हमसे पूछा गया है हाउ मच मनी बिल यू हैव टू पे द डिपार्टमेंटल स्टोर, यानी ये सारा सामान खरीदने के बाद आपको टोटल पे कितना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं, देखो फर्स्ट के लिए हमें 420, सेकंड के लिए 157.50 और यहाँ ₹315 और 241.50, इन सबको ऐड करना है। 420 प्लस 157.50 प्लस 315 प्लस 241.50, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे। देखिए दो नंबर हमारी टर्म्स ऐसी हैं जिनके पास डेसिमल है, दो के पास डेसिमल नहीं है, तो आप डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ा सकते हैं पीछे। ठीक है, इनको सब ऐड करेंगे तो आएगा 1134.00 रुपीज। आपको टोटल पे करना पड़ेगा 1134 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 यहां कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मिसेस गंभीर बॉट अ बेडशीट फॉर ₹472.50 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, यानी मिसेस गंभीर एक बेडशीट खरीदती हैं 472 रुपीज 50 पैसे, इसमें 5% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, अ टॉय सेट फॉर, टॉय सेट खरीदती हैं वो 1680 रुपीज का, उसमें 12% जीएसटी इंक्लूड है। फाइंड द लिस्ट प्राइस विदाउट जीएसटी, यानी लिस्ट प्राइस का मतलब जीएसटी के बिना जो प्राइस था उसका वो बताना है आपको, ऑफ द बेडशीट एंड टॉय सेट टुगेदर, यानी बेडशीट और टॉय सेट जो है उसके उन दोनों का साथ में बताना है हमें।
ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उसका मार्क प्राइस, यानी लिस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी भी आर्टिकल पर जो टैग लगा होता है, जो मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, वो हमें पता नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, लेट द मार्क प्राइस, मार्क भी बोल सकते हैं और लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, मार्क प्राइस ऑफ द बेडशीट, इसको मान लिया हमने एक्स। ठीक है, अब देखिए 5% तो इंक्लूड रहता है ना 472 में। अब हमने मार्क प्राइस माना है एक्स, तो जो जीएसटी लगेगा वो मार्क प्राइस पर लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास मार्क प्राइस एक्स है, मार्क प्राइस में हम ऐड करते हैं किसको, टैक्स को, और 5% टैक्स किस पर लगा हुआ है, ऑफ मार्क प्राइस पर। ठीक है, तब मिलता है हमें 472.50 रुपीज। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले आपको टैक्स निकालना पड़ेगा। टैक्स किस पर निकलेगा, टैक्स टैक्स निकलेगा एमआरपी पर। एमआरपी है हमारे पास एक्स, तो 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो आंसर आएगा 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 20 टाइम, यानी x/20, ये आ गया हमारा क्या, टैक्स आ गया। अब हमें बिल निकालते हैं, है ना, बिल टोटल निकालते हैं, टोटल अमाउंट, अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है, टोटल अमाउंट, अमाउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा मार्क प्राइस होगा एमआरपी, उसमें टैक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी जो बिल होता है उसमें टैक्स को ऐड करते हैं आप। तो हमने एमआरपी हमारा एक्स है, एक्स में ऐड करेंगे किसको, x/20 यानी टैक्स को। ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 472.50। ठीक है, जो अमाउंट हमें मिलेगा। अब देखिए ये जो हमें निकालना है, टैक्स को अमाउंट निकाला हमने, इसको एक साथ पहले लिख लिया, यानी टैक्स को अमाउंट को, अब टैक्स को अमाउंट में पहले ही जोड़ दिया यहाँ पर हमने, तो इसको लिखेंगे x प्लस 5/100 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद ही तो हमारा अमाउंट मिला था टोटल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 472.50। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जैसे इस साइड लेफ्ट साइड है इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इक्वल्स टू 472.50। अब इसको करेंगे x प्लस, इसको सॉल्व आउट करेंगे 20 टाइम, तो x/20 इक्वल्स टू 472.50। सेम ऐसे हो गए दोनों, देखो। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 20x प्लस x/20 इक्वल्स टू 472.50। यहाँ से 21x इक्वल्स टू 472.50 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, अपॉन अपॉन नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो अब x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 472.50 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 21। डेसिमल की 2 प्लेसेस है। ठीक है, इसको एक हटा देंगे इसको, तो नीचे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, क्योंकि डेसिमल की 2 प्लेसेस थी। ठीक है, अब करना है हमें इसको सॉल्व। ठीक है, तो देखिए 100 के 2 जीरो से, 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हमें 4725 को सॉल्व करें हमने डिवाइड किया 21 से, तो कैंसिल आउट होगा ये 225 टाइम। ठीक है, 225 टाइम, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 450 रुपीज 450। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये करोगे तब भी आपको यही आएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। अब हमने बेड शीट के लिए क्या कर लिया, बेड शीट के लिए जो लिस्ट प्राइस था वो निकाल लिया। अब हमें लिस्ट प्राइस निकालना है किसके लिए, टॉय सेट के लिए। टॉय सेट का लिस्ट प्राइस निकालने के बाद हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब लिस्ट प्राइस निकालना है, इसको मान लेते हैं लिस्ट, लेट द मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ टॉय सेट, इसको मान लिया हमने y। ठीक है,
अब इस बार क्या करेंगे, y के लिए इंक्लूडिंग कितना जीएसटी है 12%, तो x प्लस सॉरी y माना है हमने, तो y प्लस 12% ऑफ y, जब 12% जीएसटी लग जाता है तो हमारा होता है 1680 y प्लस 12/100 मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 1680। ठीक है, जब 12 से हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं करते हम ऐसे ही करते हैं, सॉल्व करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो y प्लस 12y/100 इक्वल्स टू 1680। देखिए इसको करेंगे 100y प्लस 12y/100 एलसी लेके सॉल्व किया हमने। ठीक है, इक्वल्स टू 1680, 112y/100 इक्वल्स टू 1680। y की वैल्यू आएगी 1680 मल्टीप्लाई बाई 100/112। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद y इक्वल्स टू 1500। ठीक है, ये हमारा टॉय सेट का मार्क प्राइस है। अब हमें निकालना है उनका कंबाइंड लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द बेड शीट एंड टॉय सेट। ठीक है, अब बेड शीट का प्राइस क्या था हमारा 450, टॉय सेट था 1500, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1950। ठीक है, इतने रुपीस क्या थे, उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, जो लिस्ट मार्क प्राइस जो उस पर टैग लगा हुआ था उसकी, उस पर कितना था 1950। क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विनीता बाय गुड्स वर्थ ₹5600, यानी विनीता को सामान खरीदती है, उसके जो वर्थ है यानी कि उसका जो प्राइस है वो कितना है 15600। सी गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट, यानी 5% का उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग दिस डिस्काउंट पाने के बाद इफ जीएसटी एट 5% इज चार्ज, यानी उस पर 5% जीएसटी लगा दी जाती है। फाइंड द अमाउंट, वो अमाउंट फाइंड करना है। सी विल हैव टू पे फॉर द गुड्स, जो सामान खरीदा है उसने, विनीता ने, उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो 5% का डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट के बाद क्या अमाउंट बचा है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, और डिस्काउंट के बाद क्या निकालना है कि अमाउंट कितना बचता है। तो लिखेंगे गुड्स परचेज बाय विनीता, कितना है ₹5600। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना होता है, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, तो यहां से करेंगे 5% का डिस्काउंट मिला है, तो 5% ऑफ किस पर मिला है, जो हमने परचेज किया है, यानी कि कितने रुपीज का ₹5600। 5/100% को हटाया तो 100 का डिवाइड, ऑफ का मल्टीप्लाई 5600, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम जब सॉल्व आउट करेंगे इसको तो आएगा ₹280। ठीक है, 280 का डिस्काउंट मिल गया, यानी जो अमाउंट रहेगा, जो प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, लिखेंगे प्राइस आफ्टर 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले अमाउंट कितना था 5600 था, इसमें से 280 रुपीज को क्या कर दिया हमने डिस्काउंट करके निकाल दिया, तो हमारा आएगा ₹5320, यानी डिस्काउंट करने के बाद हमारे पास अमाउंट ये है। अब
हमें जो टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, वो किस पर चार्ज कर रहा है, जो हमारा डिस्काउंट के बाद हमारा जो अमाउंट बचता है उस पर। ठीक है, तो जीएसटी 5% ऑफ किस पर, 5320 इस पर लगेगी जीएसटी। तो यहां से निकालेंगे 5/100 मल्टीप्लाई 5320। ठीक है, 0 to 0 कैंसिल आउट किया, 5 से कैंसिल आउट किया 2 टाइम, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 266 रुपीज 266 आ जाएगा, यानी जीएसटी चार्ज करने के बाद। अब हमें अमाउंट कितना पे करना है, अमाउंट टू बी पेड कितना करेंगे, तो जिस पर हमारा टैक्स लगा है उसको लिखेंगे 5320 प्लस कितना जीएसटी लगा था टैक्स 266, दोनों को ऐड करेंगे तो 5586, यानी जो पे करना होगा वो करना होगा 5586 रुपीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 5, तनय बॉट अ कलर टीवी सेट फॉर ₹35,400 इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है इसी अमाउंट में। फाइंड द प्राइस फॉर द जीएसटी वाज एडेड, यानी जीएसटी ऐड करने से पहले उसका क्या प्राइस था। ठीक है, हमें ओरिजिनल प्राइस पूछा है इसका, मतलब पूछे कहने का मतलब है कि हमें इसका ओरिजिनल प्राइस पूछा है, क्या ओरिजिनल प्राइस था। तो हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कलर टीवी ठीक है, हमने मान लिया इसको x। ठीक है, यानी हमने मान लिया कि ऐड करने से पहले तो यानी ओरिजिनल प्राइस होगा। ठीक है, तो इस ओरिजिनल प्राइस पर ही तो जीएसटी लगी है, तो यहां से जीएसटी कितनी है हमारे पास, जीएसटी हमारे पास 18%। ठीक है, अब 18% किस पर लगी है, जो ओरिजिनल प्राइस था, तो 18 यहां से टैक्स निकालेंगे हम, तो क्या होगा 18% ऑफ एक्स, तो निकालेंगे 18/100 मल्टीप्लाई एक्स, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 9 टाइम, 2 से कैंसिल आउट किया तो ये 50 टाइम, 9x/50, ये हमारा टैक्स आ गया। ठीक है, अब इस टैक्स को किस में ऐड करते हैं हम, इस टैक्स को ऐड करते हैं हम ओरिजिनल प्राइस में। ठीक है, तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी जीएसटी में जीएसटी को प्राइस में इंक्लूड कर दिया। हमारा ओरिजिनल था एक्स, इसमें ऐड कर दिया हमने टैक्स, जीएसटी ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 9x/50, यानी 59x/50। ठीक है, अब देखिए, अब ऐड करने के बाद ये जो अमाउंट है, जीएसटी ऐड करने के बाद जो हमें मिला है ये अमाउंट, ये टीवी सेट का जीएसटी इंक्लूड किया हुआ अमाउंट, यानी इसमें भी जीएसटी इंक्लूड है और इस अमाउंट में भी जीएसटी इंक्लूड है। तो दोनों अमाउंट हमारे, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो 59x/50 इक्वल्स टू 35400, तो 59x इक्वल्स टू 35400 मल्टीप्लाई बाई 50 कहाँ चला जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, डिवाइड बाई 59। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है, अब देखिए ये 59 ये अभी नहीं आएगा, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 35400 मल्टीप्लाई बाई 50/59। अब 59 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो डिवाइड करते तो जाएगा हमारा 600 टाइम मल्टीप्लाई बाई 50, तो जो आंसर आएगा हमारा x की वैल्यू आई वो आई हमारी
30,000। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल प्राइस था जीएसटी ऐड करने से पहले वो कितना था, वो था हमारा 30,000। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मल्लिका परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹29500 इंक्लूडिंग जीएसटी एट 18%। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, हम ऐसे ही सेम करेंगे। ठीक है, सिर्फ डेट चेंज है, एज इट एज लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है हमसे, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो हम ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं मशीन का। ठीक है, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन, वॉशिंग मशीन है, मैं शॉर्ट मशीन लिख देता हूँ। ठीक है, ये दिया है हमें, मान लीजिए हमने एक्स मान लिया। अब जीएसटी कितनी लगी हुई है इस पे, जीएसटी लगी हुई है 18%। ठीक है, तो हमें टैक्स निकालेंगे, पहले टैक्स निकाला, 18% ऑफ टैक्स लग रहा है हमारा किस पर, ओरिजिनल प्राइस लगता है हमेशा, तो 18/100 मल्टीप्लाई एक्स, 2 से कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो ये आया 9x/50। ठीक है, अब हम जो अमाउंट आएगा हमारा, टोटल अमाउंट कितना आया, टोटल अमाउंट में हम जो अमाउंट था हमारा, यानी जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम टैक्स को। तो ओरिजिनल प्राइस था हमारा x, उसमें हमने ऐड कर दिया 9x/50 यानी टैक्स को। तो अमाउंट आया हमारा 50x + 9x/50, तो ये हो जाएगा 59x/50। 59x/50 ये भी तो अमाउंट है, और आपको अमाउंट ये भी दिया हुआ है, तो दोनों अमाउंट आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 59x/50 = 29500। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 29500, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा हमारा डिवाइड में। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे 59 से। ठीक है, अब जब हम 59 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जाएगा, डिवाइड होगा 500 टाइम। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 500 मल्टीप्लाई 50, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25,000। यानी जीएसटी इंक्लूड होने से पहले जो प्राइस था वो था हमारा 25,000। अब कुछ करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है 8, ये 7। शकुंतला परचेज अ हैंडबैग। शकुंतला एक हैंडबैग क्या करती है, परचेज करती है, जो है 4704, इसमें इंक्लूड है जीएसटी, जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ हैंडबैग इज 4200, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना हमारा 4200 है। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी फाइंड करना है। तो जीएसटी फाइंड करना है, तो जीएसटी हमारा जो टैक्स होता है वो परसेंटेज में होता है, तो हम रेट ऑफ जीएसटी को क्या कर देंगे, एक्स मान लेंगे। लेट द रेट ऑफ जीएसटी, इसको मान लिया हमने x%। ठीक है, रेट परसेंट में आता है इसलिए हमने माना x%। अब ओरिजिनल प्राइस कितना, ओरिजिनल प्राइस है 4200, ओरिजिनल प्राइस ऑफ बैग कितना है, ₹4200। अब जो टैक्स लगता है वो किस में लगता है, वो लगता है ओरिजिनल प्राइस में। ठीक है, तो हमने जीएसटी माना है हमने कितना, x%। ठीक है, तो प्राइस कितना इंक्लूड करने के बाद कितना प्राइस आएगा, तो हम लिखेंगे प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी इंक्लूड करने का प्राइस क्या आएगा, तो जो प्राइस हमारा, पहले प्राइस ऐड ही तो करते थे हम इसको, तो 4200 प्लस x% ऑफ
4200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4200 प्लस एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4200, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, तो ये आया 4200 प्लस 42x, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये जो प्राइस है, ये प्राइस जीएसटी को इंक्लूड करके है, और जीएसटी इंक्लूड करके हमारा प्राइस, ये भी प्राइस है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों हो गए बराबर, ठीक है। तो हम कहेंगे 4704 इक्वल्स टू 4200 प्लस 42x, ठीक है। यानी प्राइस इंक्लूड जीएसटी यहाँ भी लिख सकते थे हम 4704, ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 4704 माइनस 4200 इक्वल्स टू 42x, यहाँ से माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 504 इक्वल्स टू 42x। तो जो x की वैल्यू निकलेगी, x इक्वल्स टू 504 अपॉन 42, यानी x की वैल्यू निकलेगी, कैंसिल आउट करेंगे तो 12 टाइम, और हमने x क्या माना था, परसेंटेज माना था जीएसटी, तो 12% क्या लगी जीएसटी, 12% जीएसटी लगी थी, इसलिए वो हो जाएगा 4704 का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट। विहान वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर रुपीज 80, यानी विहान 80 रुपीज की मूवी टिकट परचेज करना चाहता है, तो उसका चार्ज कितना है, 80 रुपीज है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्ध ही नहीं है, टिकट खत्म हो गई, मान लीजिए तो 80 रुपये की टिकट खत्म हो गई, अब वो परचेज करता है, परचेज अ टिकट फॉर 120 रुपीज, यानी 120 रुपीज क्या करता है, पे करता है एक टिकट के लिए। हाउ मच एडिशनल जीएसटी डिड ही पे, यानी वो टिकट पर कितनी एक्स्ट्रा, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा कितना जीएसटी पे करेगा। जीएसटी फॉर अ टिकट बिलो 100 रुपीज इज 18%, यानी 100 रुपीज से अगर कम की टिकट है तो 18% चार्ज लगता है जीएसटी का। और जीएसटी फॉर टिकट एबव 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज से एबव है, ज़्यादा है, तो उस पर लगता है 28% चार्ज, जीएसटी चार्ज, ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि हाउ मच एडिशनल जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट, यानी टिकट के लिए कितना वो पे करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 100 से बिलो या 100 से कम वाली टिकट पर कितना जीएसटी है, ठीक है। हमें दिया 18, ठीक है, तो कितना पे करेंगे यही पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे जीएसटी फॉर अ मूवी टिकट बिलो ₹100, ₹100 से नीचे कितना है, ₹100 से नीचे हमारे 18%, ठीक है। अब ₹100 के लिए 18, तो 80 रुपीज के लिए, 80 रुपीज की टिकट के लिए क्या जीएसटी होगा, ठीक है। सो जीएसटी फॉर अ मूवी टिकट फॉर ₹80, ठीक है। 80 के लिए क्या होगा, 80% ऑफ 80 रुपीज के लिए क्या है, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 80, 0 to 0 कैंसिल आउट किया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, इसको सॉल्व आउट करेंगे हम तो 72 अपॉन 5 14.4, यानी ये हमारा टिकट पर जीएसटी लगा 80 रुपीज के लिए, ठीक है, 80 रुपीज की टिकट के लिए। अब जीएसटी निकालना है हमें 100 एव टू 100, ठीक है। निकालेंगे जीएसटी फॉर एव ₹100, ठीक है। कितना आया, ये दिया आपको 28%, 28% दिया है। अब जो टिकट थी जीएसटी टिकट एव 200 एव 100 पे दिया हुआ है 28, अब जो टिकट खरीदी उसने
वो खरीदी थी 120 रुपीज पर, तो जीएसटी निकालेंगे 120 पर, ठीक है। जीएसटी फॉर रुपीज 120, तो 28% ऑफ 120, ये हो जाएगा 28/100 मल्टीप्लाई 120, 0 to 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल आउट किया तो 14, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 12/50 और 12/5, तो ये हो जाएगा हमारा 33.6, ठीक है। ये 120 रुपीज की जो मूवी टिकट है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। अब हमें एडिशनल टैक्स पूछा है कि एडिशनल जो जीएसटी है वो कितनी पे कितना करेगा, तो लिखेंगे एडिशनल जीएसटी टू बी पेड, कितनी पे करेगा, तो पहले थी कितनी 80 के लिए कितनी थी 14.4 और 120 के लिए 13.6, तो 33.6 माइनस कर देंगे 14.4 को, तो जो आंसर आएगा हमारा 19.20 रुपीज, यानी 19.20 रुपीज की जीएसटी उसे देनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यहाँ पर अब एक्सरसाइज 7D कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7E कराएंगे, फिर 7F चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट हमारा फिर, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पता रहे कि वीडियो कैसी जा रही है, आपकी समझ में आ रहा है, अपना फीडबैक भी देके जाए। थैंक यू।